क्या आप जानते हैं, रामायण, जो अपने भव्य युद्धों और दिव्य पात्रों के लिए जाना जाता है, में कुछ ऐसे खलनायक भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी कहानियां रहस्य में डूबी हुई हैं। ये किरदार मुख्य कहानी के साए में छिपे रहते हैं। वे इस प्राचीन गाथा में रहस्य की परतें जोड़ते हैं। आइए ऐसे ही 3 पात्रों की गूढ़ दुनिया में उतरते हैं। रामायण की घटनाओं पर उनके कार्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। हम शुरुआत करते हैं मंदोदरी की मां से। उनका नाम तो समय के साथ खो गया, लेकिन उनका भयानक प्रभाव युगों युगों तक गूंजता रहा। कुछ लोग उन्हें मंदना कहते हैं। यह किरदार फुसफुसाहटों और अटकलों में डूबा हुआ है। किंवदंती है कि उनके पास एक गहरा और मोहक सौंदर्य था। वह जादू और छल कपट की कला में निपुण थीं। यह महिला किसी से कम नहीं थी। कहते हैं कि यह रहस्यमयी महिला लंका के शासकों के करीब थी। वह एक भरोसेमंद सलाहकार थीं, एक चालाक जासूस, या कुछ और भयानक। उसके असली मकसद बहस का विषय बने हुए हैं। क्या उसने अपनी बेटी को सत्ता की जगह दिलाने के लिए घटनाओं को रचा था? जवाब, खुद उस औरत की तरह समय की धुंध में छिपे हुए हैं। यह गूढ़ व्यक्ति, जिसे अक्सर मंदना कहा जाता है, के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि उसने मंदोदरी के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां जादू और राजनीति आपस में जुड़े हुए थे। मंदना इस दुनिया में पली बढ़ी। उसने लंका दरबार की विश्वासघाती धाराओं को बेजोड़ कुशलता से पार किया। प्राचीन विद्या का उनका ज्ञान और दिमागों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक दुर्जेय शक्ति दलाल बना दिया। उनके कारनामों की फुसफुसाहटों ने भय और प्रशंसा दोनों को समान रूप से फैलाया। कहा जाता था कि उनके पास तेज दिमाग और मीठी वाणी थी। वह सबसे दृढ़ व्यक्तियों की भी राय को बदल सकती थी। कुछ लोगों का मानना है कि उसने अपनी बेटी के मार्ग को सूक्ष्म रूप से निर्देशित करने के लिए इन प्रतिभाओं का उपयोग किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह एक दिन लंका की रानी बने। कैकेयी, दशरथ की दूसरी पत्नी, को अक्सर एक ईर्ष्यालु सौतेली मां के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसने राम के वनवास का षड्यंत्र रचा था। हालांकि उसकी कहानी उससे कहीं अधिक बारीक है। वह अपने बेटे भरत के प्रति अत्यधिक समर्पित, महान साहस, बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा वाली महिला थी। उसके कार्य, हालांकि प्रतीत होता है खलनायक, एक मां द्वारा अपने बेटे के सिंहासन पर उचित स्थान को सुरक्षित करने के लिए एक हताश प्रयास के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। उनका मानना था कि भरत राजा की पसंदीदा पत्नी के पुत्र के रूप में शासन करने के योग्य हैं। दशरथ के साथ कैकेयी का रिश्ता जटिल था। वह एक समय उनकी सबसे प्रिय पत्नी थीं। वह उनकी सलाह को महत्व देते थे और उनकी ताकत की प्रशंसा करते थे। हालांकि समय के साथ उनके रिश्ते की गतिशीलता बदल गई। अन्य पत्नियों के आगमन, विशेष रूप से राम के आगमन ने कैकेयी के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। उसे डर था कि उसकी स्थिति, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बेटे का भविष्य दांव पर है। यह डर उसकी चालाक दासी मंथरा के जोड़ तोड़ के साथ मिलकर उसे वापसी के रास्ते पर ले गया। उसने ऐसे चुनाव किए जिनके दूरगामी परिणाम हुए। इन विकल्पों ने अंततः उन घटनाओं को जन्म दिया जो रामायण में सामने आई। भाग 5, जंगल में आतंक विराध का पतन। विराध एक भयानक राक्षस जो दंडक वन में रहता था, अपने विशाल आकार, ग्रोटेस्कनेस और मानुष मांस के लिए अतृप्त भूख के लिए जाना जाता था। वह राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास में एक दुर्जेय बाधा थे। उसकी उपस्थिति मात्र से ही बहादुर से बहादुर योद्धाओं के मन में भी आतंक समा जाता था। हालांकि विराध की कहानी एक गहरी त्रासदी को उजागर करती है। उसे एक राक्षस के रूप में जीने का शाप दिया गया था। इस अभिशाप ने उसे उसके पूर्व गौरव से वंचित कर दिया और उसे हिंसा और निराशा के जीवन में धकेल दिया।
भाग 6। एक राक्षस की अभिलाषा। वासना या विरासत। विराध के कार्य हालांकि राक्षसी थे, लेकिन उसके अभिशाप से मुक्त होने की एक हताश लालसा से प्रेरित थे। उनका मानना था कि असाधारण पवित्रता और सदाचार वाली महिला सीता को बंदी बना लेने से उन्हें अपनी पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि यह कृत्य वासना से प्रेरित था। दूसरों का तर्क है कि यह अपने भाग्य को बदलने का एक हताशापूर्ण प्रयास था। उसने अपने अतीत की जंजीरों से खुद को मुक्त करने और अपने पूर्व स्व का एक अंश दोए कजने की कोशिश की। उसकी वास्तविक प्रेरणाएं चाहे जो भी हों, राम के साथ विराध का सामना उसका अंत साबित हुआ। अंततः उसकी मृत्यु हुई और उसे उस अभिशाप से मुक्ति मिल गई जिसने उसे बांध रखा था। भाग 7। रावण का अभिशाप। बदला लेने का एक टेढ़ा खेल। कुछ विद्वान एक दिलचस्प सिद्धांत का प्रस्ताव करते हैं। क्या विराध के कार्यों को स्वयं रावण द्वारा निर्देशित किया गया हो सकता है? किंवदंती है कि रावण राम और लक्ष्मण के हाथों अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा झेले गए अपमान का बदला लेना चाहता था। उसने एक चालाक योजना तैयार की। उसने अपने बदला लेने के खेल में विराध को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। राम के मार्ग में इस दुर्जेय राक्षस को खड़ा करके रावण का उद्देश्य राम की शक्ति का परीक्षण करना था। वह शायद सीता का अपहरण करने का अवसर भी बनाना चाहता था। यह सिद्धांत हालांकि अटकलबाजी है, रामायण के आख्यान में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। यह भाग्य, प्रतिशोध और हेर-फेर के जटिल जाल पर प्रकाश डालता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। भाग 8। खलनायकों का पर्दाफाश, ईर्ष्या, शक्ति और प्राचीन द्वेष। रामायण में इन कम ज्ञात खलनायकों के इरादे उतने ही जटिल और विविध हैं जितने कि स्वयं पात्र। रहस्य में डूबी मंदना के कार्यों को उसकी बेटी के लिए एक मां की महत्वाकांक्षा या लंका के भाग्य को प्रभावित करने की इच्छा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कैकेयी के चुनाव हालांकि प्रतीत होता है खलनायक एक मां के प्यार और अपने बेटे के लिए एक रानी की महत्वाकांक्षा से उपजे हैं। विराध का आतंक का शासन एक अभिशाप से मुक्ति के लिए एक हताश लालसा से प्रेरित था जिसने उसे उसके पूर्व स्व से वंचित कर दिया था। चाहे वह वासना से प्रेरित हो, बदला लेने की इच्छा से, या बोमसी काम्बे घेचा से, या दोनों के संयोजन से। भाग 9। बुराई की लहरें। महाकाव्य पर उनका प्रभाव। इन पात्रों के कार्य हालांकि अक्सर अनदेखी की जाती है, रामायण के आख्यान में लहरें भेजती हैं। मंदना के प्रभाव, अगर किंवदंतियों पर विश्वास किया जाए, ने लंका की रानी के रूप में मंदोदरी के भाग्य को आकार देने में एक भूमिका निभाई। एक ऐसी स्थिति जिसने अंततः उसे रावण के साथ रास्ते पार करने के लिए प्रेरित किया। कैकेयी के विकल्पों ने घटनाओं की उस श्रृंखला को गति दी जिसके कारण राम का वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ और राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध हुआ। विराध अपने राक्षसी स्वभाव के बावजूद राम की ताकत और संकल्प की परीक्षा के रूप में कार्य करता है। अंततः एक नायक के रूप में राम के विकास में योगदान देता है। भाग 10। परतों का अनावरण। रामायण का स्थायी आकर्षण। रामायण अच्छाई बनाम बुराई की एक महाकाव्य गाथा से कहीं अधिक है। यह मानवीय भावनाओं, प्रेरणाओं और परिणामों का एक जटिल ताना बाना है। इन कम ज्ञात खलनायकों की उपस्थिति कहानी में गहराई और रहस्य जोड़ती है, हमें याद दिलाती है कि महाकाव्यों में भी अंधेरा अप्रत्याशित स्थानों में दुबक सकता है। उनकी कहानियां हमें सतह से परे देखने
और अच्छाई और बुराई, महत्वाकांक्षा और बलिदान, प्रेम और हानि के बहुआयामी स्वरूप का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती हैं। यह वह जटिलता है जिसने सदियों से दर्शकों को मोहित किया है। सभी युगों के लिए एक कालातीत कहानी के रूप में रामायण की स्थायी विरासत सुनिश्चित करता है।